बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कायदे आज़म ने जो दो कौमी नज़रिए की बात की थी वो जान चुके थे कि कभी भी हिंदू मुसलमानों के सगे नहीं हो सकते, लेकिन भारत ने एक निकाब पहना हुआ था सेक्युलरिज्म का, क्योंकि भारत के अंदर 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो अगर वो सेक्युलरिज्म का निकाब ना पहनते तो बहुत पहले ही भारत के टुकड़े हो जाते। लेकिन जब से मोदी आया है, भारत बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। हिंदुत्व इस वक्त दुनिया में इतना ही बदनाम है जितना कि दाइश। जिस मुल्क में पहले 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हों और चारों तरफ से हमसाए भी मार रहे हों, वहां जब आप इंतहा पसंदी करेंगे तो आज़ादी की तहरीकें और मजबूत होंगी, और जो हमसाए आपने दुश्मन बनाए हुए हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब भारत के टुकड़े टुकड़े होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इसकी इब्तिदा भी हो चुकी है। भारत के इलाके भी कब्जा हो चुके हैं चीन वाली साइड पर। खालिस्तान वाली तहरीक भी बड़ी तेजी से कामयाब हो रही है। कश्मीर भी इंशाअल्लाह अनकरीब आज़ाद होने वाला है। भारत को टुकड़े होने से अगर बचाया हुआ था तो सेक्युलरिज्म के निकाब ने बचाया हुआ था। अब वो निकाब उतर चुका है, अब भारत को कोई बचा नहीं सकता। इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर यह है कि कांग्रेस के बहुत बड़े रहनुमा सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी, और इस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इस किताब में इन्होंने हिंदुत्व को दाइश के साथ यानी ISIS के साथ तशबीह दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो सब की सब दहशतगर्द हैं और हिंदुत्व दाइश से कम नहीं है। कांग्रेस के रहनुमा सलमान खुर्शीद की इस स्टेटमेंट के बाद पूरा भारत सलमान खुर्शीद पर टूट पड़ा। और कल क्या हुआ, हिंदू इंतहा पसंदों ने सलमान खुर्शीद के घर पर हमला कर दिया। कांग्रेस भारत की इतनी ही बड़ी सियासी जमात है जितनी कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून या PTI। इतनी बड़ी जमात के रहनुमा के घर पर हमला हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि हिंदुत्व दहशतगर्द तंजीम है। फिर कल जब उसके घर पर हमला हुआ तो उसने कहा कि अब उन लोगों का क्या कहना है जो मुझ पर तनकीद कर रहे थे, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या मुझे अपनी राय देने का हक नहीं है? जिस मुल्क में अपनी राय देने पर घर पर हमला कर दिया जाता है हिंदुत्व की तरफ से क्योंकि मैंने उनके खिलाफ बात की, तो इतने बड़े दहशतगर्द तो दाइश वाले भी नहीं होंगे। लोग उनके खिलाफ बड़ा कुछ कहते हैं लेकिन उसी से अगले दिन उन लोगों के घरों पर हमले नहीं हो जाते। उसके बाद आज क्या हुआ, आज सलमान खुर्शीद के घर पर आग लगा दी गई और वो अपनी जान बचाते हुए वहां से निकले। तो ये है भारत, हिंदुओं को कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा। आप क्या क्या दुनिया से छुपाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने आपको एक खबर दी थी कि दिल्ली में जुम्मे का इज्तिमा था, मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे। हिंदुओं ने आकर उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन इज्तिमा इतना बड़ा था कि उन्हें रोका नहीं जा सका। तो हिंदू वहां पर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एक तरफ जुम्मे की नमाज चल रही है, दूसरी तरफ हिंदू जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एनीवेज ये मामला कोर्ट में गया क्योंकि यह खबर वायरल हो गई, तो इन्होंने हिंदुओं की गिरफ्तारियां की और मामले को कोर्ट में ले गए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया को बताया जा सके कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने यह फैसला किया कि क्योंकि हिंदुओं को इन इलाकों पर आपकी इबादत से तकलीफ होती है, इसलिए 27 में से 8 जगह जहां पर हमने जुम्मे के इज्तिमा की इजाज़त दी हुई है, उन 8 जगहों पर हम पाबंदी लगा रहे हैं। यहां पर जुम्मे का इज्तिमा नहीं होगा। अब बाकी रह गए 19 इलाके। वहां पर हिंदू क्या करते हैं, जुम्मे की नमाज से पहले ही वहां पर गोबर डाल देते हैं, गन डाल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए पाक जगह चाहिए, तो वो उस जगह को नापाक कर देते हैं। और फिर भी अगर वहां पर नमाज की अदायगी की जाए तो वहां पर जय श्री राम के नारे लगते हैं। ये मामला मुसलमान कोर्ट में ले गए। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि अगर आपकी एक जगह पर नमाज पढ़ने से हिंदुओं की दिल आजारी होती है तो आप वहां पर नमाज ना पढ़ें। ये है भारत का असल चेहरा। अब आप बताएं कि ये चीजें मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेंगे। आपके 25 करोड़ मुसलमान जो सदियों से सोए हुए हैं, आप उन्हें खुद जगा रहे हैं, और अगर वो जाग गए तो 25 करोड़ मुसलमानों को आप रोक नहीं सकते। वो जब चाहें आपसे आज़ाद हो सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा था, उसमें मोदी की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या हाल किया, वहां पर 80 मंदिरों को जलाया गया, और इस सारी गेम के पीछे मोदी का हाथ था। तो वो स्टोरी तो हम आपको दोबारा से नहीं बताते क्योंकि आप सब जानते हैं।
उसके जवाब में जो त्रिपुरा के हिंदू हैं, यानी भारत के जो हिंदू हैं बांग्लादेश की सरहद के करीब, उन्होंने बांग्लादेश से बदला लेने के लिए भारत में मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। 15 मसाजिद को शहीद किया गया, मुसलमानों के घर जलाए गए, मुसलमानों के घर गिराए गए, कारोबारों को आग लगाई गई। ये बात भी जब पूरी दुनिया में पहुंची तो त्रिपुरा की कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली वहां की पुलिस से। वहां के डीजीपी ने कहा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये सारी तस्वीर फेक हैं। कोर्ट ने 2 मुसलमान वकीलों को एक टास्क दे दिया कि आप हमें रिपोर्ट बना कर दें। अब ये मुसलमानों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुसलमान डर और खौफ की वजह से एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाकर देंगे। उन दोनों मुसलमान वकीलों ने असल रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। उन पर भी मुकदमा हो गया कि ये देशद्रोही हैं, ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि ये मुसलमान हैं, इन्होंने झूठ बोला है। उसके बाद भारत की 2 खातून सहाफ़ी वहां पर गई, त्रिपुरा के पूरे इलाके में उन्होंने सर्वे किया, तस्वीर ली, वीडियोस बनाई और आकर आवाम के सामने रख दी कि त्रिपुरा में तो मुसलमानों का ये हाल हो रहा है। उन 2 खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया कि ये देशद्रोही हैं, ये भारत को बदनाम कर रही हैं। तो अब आप बताएं कि ऐसे मुल्क के टुकड़े होने से कोई रोक सकता है? आप जितने मजालिम कर रहे हैं, आप अपने लिए दुश्मन खड़े कर रहे हैं, और किसी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी आवाम को रोक सके। और फिर जिस मुल्क में पहले ही 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हों, चारों तरफ उसके दुश्मन बैठे हों, वो अपनी ही आवाम को भी अपना दुश्मन बना रहा है, तो उसे टुकड़े होने से कौन रोक सकता है? नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।